KBS डायरीज। आज हम लोग मसल्स पढ़ेंगे पेक्टोरल रीजन के और आर्म के मसल्स। तो पेक्टोरल रीजन जो होता है वो हमारा अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट होता है, जो कि अपर लिम्ब को ट्रंक से जोड़ने का काम करता है। इसमें कौन कौन सी मसल्स होती हैं? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस, ये 3 मसल्स इसमें आती हैं। तो सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर, ये जो मसल दिख रही है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। क्या क्या इसकी ओरिजिन होती है? एक होती है क्लैविकुलर हेड, जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ऑफ क्लैविकल से आती है। फिर ये होती है स्टर्नोकोस्टल हेड, जो कि स्टर्नम और इसके एसोसिएटेड कोस्टल कार्टिलेज से आती हैं, 1 to 6 कोस्टल कार्टिलेजेस से, ये वाला। और नीचे की तरफ होता है ये जो फाइबर्स आते हैं ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के अपोन्यूरेसिस से आते हैं। ये सारे फाइबर्स आते हैं और लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव में जाके इंसर्ट हो। जो क्लैविकुलर फाइबर्स हैं वो ऐसे आके इसके एंटीरियर पार्ट में इंसर्ट होते हैं और रेस्ट ऑफ द फाइबर्स जाके ट्विस्ट करके पीछे पोस्टीरियर में इंसर्ट होते हैं इन अ यू शेप मैनर। फिर अगर इसको हम रिफ्लेक्ट कर दें तो हमें दिखाई देगी पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये पेक्टोरलिस माइनर है। पेक्टोरलिस माइनर मसल का ओरिजिन जो होता है वो 2, 3, 4 रिब्स से आती है, रिब्स के एंटीरियर सरफेस से। उसके बाद सेकेंड मसल जो है ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है। ये 3, 4, 5th रिब के एंटीरियर सरफेस से आती है और ये जाके इंसर्ट हो जाती है कोराकॉइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पे, अपर सरफेस के मीडियल बॉर्डर पे। ये पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर दोनों सप्लाइड होती हैं लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व से। फिर एक मसल होती है सबक्लेवियस, वो फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस से ओरिजिन लेती है और क्लैविकल के सबक्लेवियन ग्रूव में जाके इंसर्ट हो जाती है। इसकी सप्लाई होती है नर्व टू सबक्लेवियस। उसके बाद शोल्डर की जो हमारी बल्क बनाती है वो डेल्टॉइड बनाती है। डेल्टॉइड एक मल्टीपिनेट मसल है और ये पेक्टोरलिस मेजर है। इधर डेल्टॉइड है और इसके बीच में डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव होता है, जिसमें हमें सिफेलिक वेन रन करती हुई दिखाई देती है, जो कि एक्सिलरी वेन की एक ब्रांच है। क्लैविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके ये यहाँ पे आके रन करती है। डेल्टॉइड की क्या क्या फाइबर्स हैं? इसकी भी 3 ओरिजिन होती है। एक होती है सबसे आगे की तरफ क्लैविकुलर फाइबर्स। ये क्लैविकुलर फाइबर्स एंटीरियर बॉर्डर के लेटरल पार्ट से आती है, क्लैविकल के लेटरल पार्ट के एंटीरियर बॉर्डर से। ये हो गई एक्रोमियल फाइबर्स। ये मल्टीपिनेट फाइबर्स होते हैं जो कि एक्रोमियल प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से आते हैं और ये स्पाइनस प्रोसेस से आ रहे फाइबर्स हैं, जो कि स्पाइनस प्रोसेस के इंफीरियर मार्जिन से आता है। और ये इंसर्ट होता है एक वी शेप मैनर में ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इट इज सप्लाइड बाय द एक्सिलरी नर्व। इसके बाद आएगा आर्म का मसल्स। आर्म क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट का बीच का जो पोर्शन होता है वो आर्म कहलाता है। ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और इसका डिवीजन होता है इंटरमस्कुलर सेप्टम से, जो कि एक मीडियल साइड रन करती है जिसको मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम बोलते हैं, और लेटरल साइड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। एंटीरियर कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें 3 मसल्स आती है। बाइसेप्स फर्स्ट होती है बाइसेप्स ब्रेकाई, सेकंड होती है कोरैकोब्रेकियालिस और थर्ड होती है ब्रेकियालिस। तो सबसे पहले बाइसेप्स ब्रेकाई, नाम से ही पता है बाइसेप्स यानी कि 2 हेड होगी और एक हेड इसका शॉर्ट हेड होता है जो कि टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से आ रहा है। ये वाला शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है। एक लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई होता है जो सुप्राक्लिनॉइड ट्यूबरकल से आता है और बाइसेपिटल ग्रूव में रन करता है। ये इसके 2 हेड हो गए बाइसेप्स ब्रेकाई के। ये बाइसेप्स ब्रेकाई है। फिर ये जाती है और रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट में इंसर्ट हो जाती है। और एक सेकेंड इसका इंसर्शन कहाँ होता है? थ्रू अपोन्यूरेसिस ऑन द मस्कुलर सेप्टम हियर। फिर अगर इसको हम लिफ्ट कर दें तो इसके बीच में बाइसेप्स ब्रेकियाई के नीचे हमको दिखाई देगी ब्रेकियालिस और इन दोनों के बीच में नर्व दिखाई देगी जिसको हम मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व बोलते हैं। और यही नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को। ये ब्रेकियालिस है। ब्रेकियालिस क्या होती है कि एंटेरोलेटरल और एंटेरोमेडल सरफेस ऑफ लोअर 2/3 ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट करती है और जाके कोरोनॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट हो जाती है। फिर थर्ड मसल कौन सी है? कोरैकोब्रेकियालिस है। इसका ओरिजिन होता है टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस अलॉन्ग विद द शॉर्ट हेड ऑफ द
बाइसेप्स ब्रेकाई, ये कोरेकोब्रेकियालिस है और इसका इंसर्शन होता है एंटेरोमेडियल सरफेस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। उसके बाद आएंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सिर्फ एक ही मसल होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ट्राइसेप्स ब्रेकाई के 3 हेड्स होते हैं। ये दिख रहा है डेल्टॉइड, अगर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें ट्राइसेप्स ब्रेकाई दिखाई देगी। 3 हेड कौन कौन से हो गए? ये लेटरल हेड हो गया ट्राइसेप्स का, ये मीडियल हेड हो गया और ये हो गया लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। लॉन्ग हेड जो होता है वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से आता है और लेटरल हेड जो होता है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस के लेटरल पार्ट से और मीडियल हेड मीडियल पार्ट से आता है। इन दोनों के बीच में हमें दिखाई देता है रेडियल ग्रूव, जिसमें ये रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी रन करती है। सब ब्रेकाई इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व।